हेलो दोस्तों, तो देखिए एनटीए यूजी नेट फर्स्ट पेपर के लिए में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में तैयारी कर रहे हैं। तो आज जानेंगे सफलता के राज, और सफलता के राज में हम आज वीडियो शुरू कर रहे हैं ताकि प्रत्येक को समझ में आ सके और अपने बेस क्लियर है तो आप टीचिंग आराम से कर सकते हैं। आपके बेस क्लियर नहीं तो किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद करते हैं उसमें असफलता मिलती है क्योंकि आपके बेस क्लियर नहीं होती और कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, इसीलिए आप जो है असफल हो जाते हैं। बार बार देते रहते हैं परीक्षा। सफलता का राज बेस क्लियर कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम टीचिंग कंसेप्ट। हालांकि हम विभिन्न सोर्सों से उठा रहे हैं, इंग्लिश के लिए भी आपको जो है सेकंड पेपर के लिए बताएंगे, पहले फर्स्ट पेपर जरूरी है। देखिए कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग का मतलब जाते हैं अवधारणा, यानी टीचिंग पढ़ाने की जो अवधारणा होती है। लोग मानते हैं ऐसा होना चाहिए, हमारा विचार है भाई ऐसे करो, आपका विचार है ऐसे करो। एक मत मान लेते हैं इसको, टेनेसिटी भी बोल देते हैं इसको, मत मान लेते हैं पढ़ाने का। तो इसका जान लेते हैं हम एक एक करके, सब वीडियो को लेते चलेंगे। देखिए टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जो फॉर्मल तुम्हारी कॉलेज और आदि में पढ़ाई जाती है, दो तरह की होती है। एक इनफॉर्मल जो घर पर होती है, तो इसको डिटेल से जान लेते हैं। टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट देख रहे हैं विद इन फैमिली और कम्युनिटी। ये हमारे परिवार में ही होती है। सबसे पहले तो परिवार के, जैसे मान लो भाई बहन है या हमें पिताजी या माता जी सब उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। तो ड्यूरिंग द इनिशियल एज ऑफ द ईयर, जो आरंभिक शुरुआती वर्ष होते हैं, जैसे 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल, तो वो तुम्हारे आरंभिक शुरुआती एज में, प्रारंभिक आयु में बच्चे की होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड होम स्कूलिंग। इसको होम स्कूलिंग के नाम से भी जाना जाता है, गृह शिक्षा बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा ये दूसरे शब्दों में दूसरी ओर कह सकते हैं, फॉर्मल टीचिंग इज कैरीड आउट बाय पेड प्रोफेशनल। और जो तुम्हारी फॉर्मल टीचिंग होती है वो पैसे देकर कहीं स्कूल में की जाती है। जैसे देखिए बाय पेड प्रोफेशनल कॉल्ड एडिटर के द्वारा, टीचर के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा। जैसे कंप्यूटर सेंटर में फैकल्टी मानते हैं, टीचर हैं, एडिटर्स हैं, एडिट करने वाले। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज, और इसके जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है निम्नलिखित रूपों में। देखिए टीचिंग इज पर्पसफुल डायरेक्शन, इसका एक उद्देश्य होता है, एक दिशा होती है कि हम किस दिशा में किस उद्देश्य से टीचिंग को कराते हैं। एंड मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, और जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको मैनेज करते हैं। सेकंड नंबर है टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट। और टीचिंग एक विद्यार्थियों को ऐसा अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ताकि बच्चे में परमानेंट चेंज आ जाए, उसके व्यवहार में परमानेंट चेंज आ जाए, किसी चीज़ में परमानेंट, यानी लगातार वो जिंदगी भर तक बना रहे। परमानेंट चेंजेस को बोलते कोई बदलाव। थ्रू एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मैंने साथ में काम करना, हमारे साथ आप एंगेजमेंट हुई, हमारे साथ रहिए। किस तरीके से आती है वो देखिए, एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय टीचर। जो टीचर अपने अनुभव विद्यार्थियों को देता है उसमें टीचर भी एंगेजमेंट होते हैं, विद्यार्थी भी एंगेजमेंट होते हैं, इनमें एंगेजमेंट होकर इसको हम स्टूडेंटों को देते हैं और प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें विद्यार्थी भी शामिल होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का, टीचिंग इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये जो है नॉलेज की, अनुभव की और साइंटिफिक जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनकी एक कार्य कुशलता जैसी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन और करके देखने की प्रक्रिया, स्किलफुल कार्य कुशल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग होता है साइंस में, अब ऐसे एप्लीकेशन करके देखना। तो इस तरीके अनुभव और वैज्ञानिक से सिद्धांत होते हैं, उसकी नॉलेज की एक कार्यकुशल पढ़ाई होती है, कह सकते हैं। विद एन ऑब्जेक्टिव, इसका एक उद्देश्य होता है टू सेटअप एन एनवायरनमेंट, कि ताकि हम इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, उद्देश्य वाला सेटअप करते हैं कि हमारे इसके कोई उद्देश्य होता है, ऐसा हम माहौल बनाते हैं, बच्चों में प्रतिभाशाली गुण भरते हैं ताकि बच्चे ऊपर को उठ सके, एक उद्देश्य उनका सेटअप कर देते हैं जिससे कि आगे पढ़ाई कर सके। नंबर 4 देखते हैं इसका, टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी। ये प्लान्ड होती है, टीचिंग एक प्लान के द्वारा की जाती है, एक एक्टिविटी होती है ये। एंड इफेक्टिव टीचिंग होती है डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। वैसे थे कि इसके 4 नंबर में 2 हैं, कौन कौन से? हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। हाउ क्लियरली, कितने स्पष्ट रूप से विद्यार्थी उसको समझ सकते हैं, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, जो वो याद करने की या पढ़ने की आशा रखते हैं, किस हद तक उसको वो समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं उसको, किस हद तक समझ सकते हैं। आगे ऐसे हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, और जो किस तरह से उनकी जो है जो सीखने की प्रक्रिया है, पढ़ने की प्रक्रिया है, उसको किस तरह से हम माप सकते हैं, कितनी शुद्धता को उसको मापा जा सकता है। नेक्स्ट है 5, टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच, टीचिंग प्रोसेस होती है इन विच लर्नर टीचर, जो लर्नर टीचर होते हैं, एंड अदर वेरिएबल होते हैं, जो अन्य जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल कहते हैं चर जो बदलते हैं, होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड, इनको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? व्यवस्थित करना कहते हैं ऑर्गेनाइज को, और व्यवस्थित टू वे अटेन सम प्रेमाइंड गोल, उसको प्रेमाइंड गोल होता है, पहले से ही निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं,
उद्देश्य होते हैं उनके, किसके का आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, हमारा उद्देश्य पढ़ने का क्या है। तो उद्देश्य पहले ही डिफाइन होते हैं पहले ही उनको मान लिया जाता है ताकि हम सिस्टमेटिक ढंग से उनको जो है प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट 6 नंबर, टीचिंग इज एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी होती है दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न। ऐसी एक्टिविटी होती है कि हम बच्चे को ये भर देते हैं उसमें भावना ताकि बच्चा उन्हें पढ़ सके, सीख सके। एक्वायर द डिजायर नॉलेज, और जो हमारी वांछित ज्ञान होता है जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं उसके एक कारण बनती है, उसको हम हमारी टीचिंग कारण बना देती है उसको, मतलब इस कारण से हम याद कर सकते हैं। एंड आल्सो वी डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, और ऐसी कार्यकुशलता हो जाती है उनमें दैट आल्सो वी डिजायर्ड, और ऐसी तरीके को वो समझ लेते हैं ताकि वे समाज में अपने रहने लायक तरीकों को वो ढूंढ लेते हैं, वांछित जीवन जीते हैं सोसाइटी में, ऐसा वो अपने एजुकेशन से सीख लेते हैं। आगे देखिए हम नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना। फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में है ये।